नमस्ते। ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ करनाल से आई हुई मोनिका मेहता है। वो यंग है, सेल्फ मेड है, स्पिरिचुअल है, प्रोफेशनल है और जो भी करती है उसके बारे में बहुत पैशनेट है। इनकी खूबसूरत जिंदगी के बारे में आज हम मोनिका मेहता से खुद सुनेंगे। मोनिका मेहता, ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल में आपका स्वागत है। First of all, thank you, Commander Uncle and Charanjit, for calling me here today. I'm very blessed and grateful already कि मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म हुआ करनाल में, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। फिर उसके बाद मैं 2007 में दिल्ली आई। यहाँ से मैंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की, देन अपना प्रोफेशनल डिग्रीज। उसके बाद फिर मैंने अपनी अलग अलग तरीके की जॉब्स की, अलग अलग प्रोफेशन में। लेकिन वो एक फ्लो में कैसे चलता गया मुझे नहीं मालूम था। मैंने थोड़ा वर्क हार्ड किया हर चीज़ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो अपना यहाँ पे एक फ्लो में चल रहा था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसमें मैंने बहुत साल काम किया डेडिकेटेडली। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड हियर आई एम टुडे। बट इस बीच कुछ ऐसे सिचुएशंस आई लाइफ में जहाँ मैं भगवान से अपने आप जुड़ती चली गई, या सुप्रीम पावर से आप कह सकते हैं। कुछ टफ सिचुएशंस इन लाइफ जहाँ से मैं ऐसे निकल के आई हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे निकल गई, और बिना किसी संकट के। अभी रिसेंट का एपिसोड है, अभी 2020 में कोविड आया था, तो हम जैसे कि मेडिसिन के बिजनेस में है, तो वी यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट के बीच में। बट भगवान की इतनी असीम कृपा थी कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ से बच के निकले। फिर एक एपिसोड मेरी लाइफ में आया कि मेरा एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था 2018 में। तो अगर आप उस गाड़ी की दशा देखते तो आपको समझ में आता कि कोई नहीं बचेगा। बट सिर्फ मैं खरोचों में बाहर आ गई। फिर अभी इस साल क्या हुआ, जनवरी में, आफ्टर माई बर्थडे 7 जनवरी, मेरा घर पे अचानक से पैर मुड़ गया। और वो फ्यू सेकेंड्स का था, बट वो मुझे नहीं मालूम था कि वो 3 से 6 महीने खिंच जाएगा। तो आई वॉज सपोज टू बी ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, जैसा डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था। तो मैं 2 महीने तो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। आई कैन नॉट मूव, इवन आई वॉज नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम बाय माई सेल्फ। सो दैट वॉज अ टफ पार्ट, आई वुड से टफेस्ट पार्ट, जब आप फिजिकली इनकैपेबल हो जाते हो, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो। लेकिन तब भी मैंने बस एक बार गुरुजी का ध्यान किया था कि जो होगा आप संभाल लेना, मैं अपने काम पे भी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे थॉट आया था कि कुछ बुरा हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे कभी थॉट ही नहीं आया कि कुछ बुरा हुआ है। मैंने कहा जो है बहुत अच्छा, इट विल पास बाय। और वो टाइम कैसे निकल गया मुझे आज तक नहीं मालूम। ना ही मेरा काम अफेक्ट हुआ, बिना जाए भी एवरीबडी सपोर्टेड मी। फिर फेब में मेरे बड़े पापा एडमिट हो गए, ही इज अ डॉक्टर बाय हिमसेल्फ। तो आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, स्टिल मैं गई राजीव गांधी उनको देखने के लिए, कैसे भी मैनेज करके। और वहाँ से स्ट्रेट में चली गई गुरुजी के बड़े मंदिर। मैंने कहा आज तो मुझे जाना है, कब से बुला रहे हैं बट मैं जा नहीं पा रही, आज तो मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। मन में एक डर भी था कि किसी का पैर ना आ जाए मेरे पैर पे, अभी तो मैं ठीक नहीं हुई हूँ। चलो, जब तक रास्ता था तब तक डर था, जैसे ही वहां पहुंची डर खत्म। और वो शायद 10 मिनट का पूरा था एपिसोड। जब मैं गई दर्शन करने के लिए और बाहर आई, वो मुझे मालूम ही नहीं कैसे मुझे फूलों की तरह अंदर लेके गए एज अ VIP, जबकि खूब संगत थी वहाँ पे। हम लोग पार्किंग में पहुंचे, वहाँ लोग लाइन में खड़े थे जाने के लिए, जो कार्स अंदर जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बिठाया कि आंटी आप आए बैठे। आई वॉज सरप्राइज्ड। फिर मैंने आगे देखा, मेरे एक फ्रेंड मित्र मेरे साथ थे, उन्होंने जोड़े घर में मेरा शूज़ रखे। फिर मैं अंदर गई, बड़े मंदिर में एंट्री ली।
लाइन थी सब लोगों के दर्शन करने के लिए। मुझे कहाँ से सेवादारों ने अलग अलग क्यू से निकाला, आप आगे चलें, आप आगे चलें, आप आगे चलें, यहाँ से जाएं, वहां से जाएं। फिर मैं फाइनली पहुंच गई दरबार में। तो वहां पे भीड़ थी ऑब्वियसली, 2 मिनट के लिए सब हाथ जोड़ के आगे बढ़ रहे थे, तो मैं भी बढ़ने लगी। कुछ मांगने की तो हिम्मत ही नहीं हुई वहां पे, दिमाग चलना बंद। लेकिन उन्होंने, सेवादार ने मुझे रोका वहां पे कि आप रुको। वहां मैं फिर रुकी थोड़ी देर और, फिर मैं आगे चली। फिर मुझे एक सेवादार ने रोका कि आप यहाँ बैठ जाओ। अब उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मुझे गुरुजी इशारा कर रहे हैं या सेवादार बोल रहे हैं क्या। फिर अंदर जाके मैंने जल प्रसाद दिया तो उन्होंने मुझे 2 दिए, 2 जल प्रसाद और 2 ही प्रसाद, जबकि मैं अकेली थी, मैं तो एक ही लेती। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई तो एक सेवादार मेरे लिए व्हील चेयर लेके आया और बोला कि अगली बार खुद चल के आना। तो एक इतना खूबसूरत सा ये जीते जी मैंने जिया है पल, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आज जो भी हूँ शायद वो सुप्रीम डिवाइन पावर की वजह से हूँ। मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, बट मैं सब कैसे मैनेज करती हूँ मुझे खुद ही नहीं मालूम। अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लोगों के साथ, और जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ, बहुत सालों से जुड़ी हूँ। रोज मिलना या बात करना नहीं होता, बट जुड़ी हूँ दिल से। वो भी मुझे उतना मानते हैं जितना मैं उनको मानती हूँ। और किसी की हेल्प करने से मैं कभी पीछे नहीं हटती, ना ही लोग मेरी हेल्प करने से मेरे पीछे हटते हैं। लेकिन मेरे भगवान में आस्था बहुत है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर उसका हाथ तुम्हारे सर पे है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। जितनी मुश्किलें आती है उसके बाद मंजर उतना ही खूबसूरत होता है। तो मैंने तो यही सीखा अपनी लाइफ से, नेवर एवर गिव अप, एंड हमेशा हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते चले जाओ और अपनी आस्था को कायम रखो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने मोनिका। मुझे अगर आप थोड़ी सी अपनी अर्ली लाइफ की स्ट्रगल के बारे में बताएं, और किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया और कैसे आप स्पिरिचुअली एलिवेट हुई और महाराज से कनेक्ट हुई। पहले मैं जब दिल्ली में आई थी तो मैंने फर्स्ट जॉब अपनी 2011 में ग्रैंड होटल में स्टार्ट की थी। वहाँ मेरी सैलरी 13,000 रुपये थी, जहाँ मैं यहाँ पे रेंट पे भी रहती थी, तो मैं घर से थोड़े पैसे लेती थी। थोड़ा स्ट्रगल का पार्ट था क्योंकि इनिशियल स्टेज थी। फिर मैंने अपनी इवेंट इंडस्ट्री में कदम रखा आगे बढ़ने के लिए। मैंने 2 साल वहाँ दिए, वहाँ मेरी थोड़ी ग्रोथ हुई। वहाँ पे लोगों ने मेरे काम को पहचान दी कि मेरे अंदर वो फायर है काम करने की और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे कहीं मुंबई से भी ऑफर आए, बट मैं गई नहीं क्योंकि मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मेरे एक मित्र बने इवेंट लाइन में, तो उन्होंने मुझे और मेरी मदर को बोला कि मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। वो पहले से मानते थे गुरुजी को, तो हम लोग उनके, क्योंकि मेरा वो बहुत ही खास फ्रेंड था, तो मैंने उसकी बात को माना और मैं अपनी मॉम के साथ उसी के साथ बड़े मंदिर गई। ये बात हो गई 2013 की या 14 की। तो हम वहाँ से गुरुजी से जुड़े। हम जब वहाँ गए तो सबसे अच्छी बात, मोबाइल फोन ऑफ, तो बाहरी दुनिया का कनेक्शन खत्म, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अंदर जाते ही आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, जहाँ आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, जो बाहरी दुनिया में नहीं मिलता। और बाहर जब तक अब एंटर नहीं करते तब तक तो कोई ना कोई परेशानी माइंड में चल रही होती है, यार कैसे करेंगे, जहाँ भी पैसे देने हैं वहां भी देना है, ये भी करना है, वो भी कर। वहां जाने के बाद कोई थॉट ही नहीं आता। और जब आप बाहर आते हो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है टेंशन की अंदर ही, आप एकदम फ्रेश आते हो बाहर। चाहे वो आप उनके जन्मदिन पे जाएं या शिवरात्रि पे जाएं या कभी भी जाएं। और वहाँ का जब आप चाय प्रसाद ग्रहण करते हैं या लंगर प्रसाद की 4 लोग बैठ के एक ही थाली में खा रहे हैं बिना भेदभाव के कि वो रिक्शे वाला है या वो मिलेनियर है, सबसे बड़ी बात कि आप वो खाना फिनिश करेंगे, क्योंकि भोजन को कभी वेस्ट नहीं किया जाता, वो हमारा अनाज है, अन्नदाता। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। तो फिर मैं थोड़ी रेगुलर थी वहाँ पे जाने में, जब तक मॉम यहाँ पे थे। फिर क्योंकि लेट हो जाता था ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा रेगुलर रूटीन नहीं रहा, लेकिन हाँ उनसे जुड़े ज़रूर रहे। फिर गुरुजी से 2018-19 में फिर से रिकनेक्शन हुआ। वो कैसे हुआ, वो भी एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट है। मेरी मॉम बहुत परेशान थी, वैसे वो शुरू से बड़ी स्पिरिचुअल है। तो मैंने बोला आप क्यों परेशान होते हो, डेली मरा की जो भी परेशानियां होती हैं गृहस्थ जिंदगी की। तो मैंने कहा मंत्र जाप किया करो, जब तक
मैं नहीं करती थी उस टाइम पे, शायद मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हो, मंत्र जाप सुना करो ना, वो किया करो। वो दिन आज का दिन है, 2023 चल रहा है, उन्होंने मुड़ के वापस नहीं देखा। और वो इतनी खुश, उसी मोड़ में उतनी खुश जिसको वो बयान नहीं कर सकती। और वो खुद हमें भी गाइड करती हैं कि गुरुजी हैं तो सब है, एक आस्था। कुछ भी परेशानी हो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आप मेरे साथ चल रहे हो, आज का एपिसोड में भी आप मेरे साथ हो, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रही हूँ, आपने बुलवाना है जो आपको अच्छा लगता है। एक कंप्लीट सरेंडर बहुत जरूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। जब तक आप मालिक पे भरोसा नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, विश्वास ही नहीं करोगे, तो मालिक आपको कैसे ब्लेसिंग्स देगा। आप गुरु के आगे भी तो पूरा झुकते हो कि आप पढ़ाओ जी, मुझे क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कंप्लीट सरेंडर करते हो तभी आप कुछ बन पाते हो। तो ऐसे ही परमात्मा के आगे भी हमें कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है अपने जीवन को बनाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए अपने जीवन में। बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, इतने यंग होते हुए इतनी सुलझी हुई थॉट प्रोसेस रखने के पीछे, और वो कौन सी ताकत है, किस तरीके से ये आता है? और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सरेंडर का क्या मतलब है? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखो, एक तो भगवान की कृपा शुरू से बचपन से मेरे ऊपर रही है, क्योंकि मेरी दादी माँ की आस्था बहुत थी, और मेरे पापा भी ऐसे हैं जिनके गुण मेरे अंदर आए हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए कुछ करना, ये हैज़ अ वेरी काइंड हार्ट, तो वो गुण मेरे अंदर आया। और मेरी मम्मा का बिलीफ, तो बचपन से ही मैंने ये सब देखा और सीखा है, तो वहीं से सब कुछ मेरे अंदर है। और जहाँ तक बात रही सरेंडर की, तो मेरे लिए सरेंडर है कि जैसे मैंने किया अपनी लाइफ को सरेंडर, मुझे नहीं मालूम, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है आज की डेट में, कोई चिंता नहीं है कि मेरा ये काम कैसे होगा, या मैं कितना सेल्स करूंगी, या मेरा ग्रोथ कैसे होगा, या मुझे चोट लग गई मेरा कैसे, नथिंग, या मेरी लाइफ में आगे क्या होगा पर्सनली प्रोफेशनली, नथिंग एट ऑल। आई एम कंप्लीटली टेंशन फ्री। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी मेरे लाइफ में? तभी मैं शायद दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, दो आई एम वेरी यंग टू गिव एडवाइस टू एनीबडी, बट आई फील वेरी हैप्पी कि इफ आई कैन हेल्प समबडी इन एनी फॉर्म। किस तरह से हेल्प करती है? कभी किसी को एडवाइस देके, कभी किसी को मुसीबत से निकाल के, या कोई फीडबैक देके, किसी की मॉनिटरी टर्म से हेल्प कर दी, या किसी भी तरीके से इन एनी फॉर्म, या किसी छोटे बंदे को नमस्ते कर दिया, हंस के बोल दिया, कोई गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, कभी कुछ बांट दिया मन किया तो अपने बर्थडे पे, या कोई भी छोटा मोटा अवसर हुआ, गर्मी है तो किसी को पानी पिला दिया, या मेरे घर स्विगी वाला भी आया तो उसको भी पहले पानी पूछ लिया। तो मैं इसी तरीके से, तो चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब में खुशियाँ और एक तरीके से कहें तो स्पिरिचुअलिटी बोल जाती। बिल्कुल। कोई मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी, एक मैसेज जरूर मैं देना चाहूंगी कि आजकल का यूथ बड़ा भटका हुआ है, कि उनको मालूम ही नहीं वो लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो हम आज कर रहे हैं अपने कर्मा, उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और इसी दिन हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी, बुरा कर रहे हैं तो उसका भी। ना तो हमें अपने से बड़ों का निरादर करना चाहिए, और अपने माता पिता की जितना सेवा हो सके वो करनी चाहिए, और प्रभु में आस्था तो जरूर रखनी चाहिए। ये लड़ाइयाँ, रिवेंज, किसी का बुरा करना, किसी को पुल डाउन करना नहीं करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, चाहे वो गुरुजी का हो या किसी का भी जिसकी जिसमें आस्था है, वो आस्था से जरूर जाइए, सरेंडर होके जाइए, रादर देन अ पार्टी शो ऑफ जैसा चल रहा है आजकल। क्योंकि जब आपका मन साफ है ना, तो आपको बाहर से अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं मिलेनियर हूँ, बिलेनियर हूँ, कुछ भी। गुरुजी के लिए तो सब एक हैं, सब बच्चे हैं बराबर, और सबके ऊपर वो उतनी ही कृपा करते हैं। जो एक के ऊपर करते हैं वही सबके ऊपर करते हैं। लेकिन किसका भाव कितना क्लियर है, कौन कितना जुड़ना चाहता है, कौन कितना मानता है, कितना फेथ करता है, उसको उस प्रकार से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मांगना तो है ही नहीं ना, मानो तो सही, मान लिया तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मुझे मिलता चला आ रहा है, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे, मैं कोई भी चीज़ सोचती हूँ मुझे मिल जाती है। मैंने मांगी भी नहीं, सिर्फ शुक्राना करा है। आज मेरे पास जो भी है, मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ।
अपने माता पिता की वजह से हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा संस्कार दिए, अच्छा मेरा पालन पोषण किया है, मुझे इस लायक बनाया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, कुछ मिलना है तो। मोनिका, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें और इतनी कम उम्र में सुनने को मुझे मिली, मेरे लिए खुद लर्निंग एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअल रहें, डिवाइन से जुड़े रहें, और जो कर रहे हैं ना, हाँ जी, वो करते रहें, आगे बढ़े, इसी प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.